हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम पर। जानते हैं आप सब लोग इसका वेट कर रहे होंगे बहुत दिनों से कि सीजीएल की क्लासेस नहीं चल रही हैं। तो हमारी क्लासेस कल से कंटिन्यू हुई हैं सीजीएल की। आज आपकी मैथ्स का पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो जल्दी से आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइएगा। आज हम लोग मैथ्स का बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग अरिथमेटिक मैथ्स से शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। कोई भी टॉपिक को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको जानना होता है कि नंबर्स बेसिकली हमारे क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के नंबर होते हैं, क्या क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स होता है। तो ये सब हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। तो जल्दी से आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, फिर हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को। जल्दी से आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। आपके सामने दिख रहा होगा टॉपिक क्या है। बेसिकली आज का हमारा नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। नंबर्स के बारे में हम लोग जानेंगे, नंबर से रिलेटेड फैक्ट्स जानेंगे, प्रॉपर्टीज जानेंगे नंबर्स की क्या होती है और किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में आ सकते हैं नंबर से रिलेटेड। वो सारे क्वेश्चंस आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग थोड़ी सी आज अपनी बेसिक्स तैयार करेंगे। कुछ लोग सोचेंगे थोड़ी आज की क्लास बोरिंग होगी, क्योंकि हम लोग बिल्कुल एज अ बेस से स्टार्ट कर रहे हैं। पर कुछ पहले से ही प्रॉपर टॉपिक प्रिपेयर कर लिए होंगे, लेकिन मुझे तो क्या सबको लेके चलना है। हम लोगों को बेसिक से शुरू करना है। जो बच्चे नहीं भी जानते होंगे सिलेबस के बारे में या कंटेंट के बारे में या टॉपिक के बारे में, तो हम लोगों को क्या बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हमारा नंबर सिस्टम क्या है, नंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं, किन किन टाइप्स के नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सारे आज हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। वेरी गुड इवनिंग प्रिया अवस्थी जी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका प्रिया अवस्थी जी क्लास में हमारी। जल्दी से सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस शुरू करते हैं टॉपिक का। तो अगर हम लोग बात करें नंबर सिस्टम्स की, अगर हम लोग नंबर सिस्टम की बात करें, तो नंबर सिस्टम अगर हम लोग देखें तो बेसिकली हमारा नंबर सिस्टम होता क्या है। अगर हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति की बात करें, तो नंबर सिस्टम बेसिकली हमारा होता क्या है। नंबर सिस्टम हमारा क्या होता है, तो नंबर सिस्टम बेसिकली एक सिस्टम है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही तो कहते हैं कि जो सिस्टम, द सिस्टम इन विच वी कैन रिप्रेजेंट ए नंबर इज नोन एज नंबर सिस्टम। यानी सिस्टम क्या लिख सकते हैं हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में, सिस्टम यूज टू रिप्रेजेंट ए नंबर। वही हमारा क्या हो जाता है, बेसिकली नंबर सिस्टम। यानी ऐसा कोई भी सिस्टम, ऐसा कोई भी एक सेट जो हमारे क्या नंबर्स के बारे में बताए, नंबर्स की विशेषता बताए, नंबर्स की जानकारी दे, वो बेसिकली हमारा क्या हो जाता है, नंबर सिस्टम हो जाता है, ठीक है। अब नंबर सिस्टम बेसिकली हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के। अगर हम लोग नंबर सिस्टम्स की बात करें, तो नंबर सिस्टम क्या, नंबर सिस्टम तो हमारे बहुत टाइप्स के होते हैं। हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा है, कौन कौन से नंबर सिस्टम होते हैं। अगर हम लोग बात करें तो हमारा एक तो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, कौन सा, बाइनरी सिस्टम होता है। और हमारे कौन से नंबर सिस्टम होते हैं, हमारा डेसिमल सिस्टम होता है। कौन सा होता है, डेसिमल सिस्टम। एकदम बेसिक से आपको लेके चलना है, डेसिमल सिस्टम होता है। और हमारा कैसा सिस्टम होता है, अगर हम लोग बाइनरी की बात करें, और हमारा कैसा सिस्टम हो जाएगा, ऑक्टा डेसिमल सिस्टम, ऑक्टा डेसिमल सिस्टम। और अगर बात करें तो हमारा कौन सा होता है, हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो इतने हमारे सिस्टम होते हैं किसी भी नंबर्स को क्या रिप्रेजेंट करने के लिए। इतने टाइप्स के हमारे क्या होते हैं, सिस्टम होते हैं, जिनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम को, नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इतने टाइप हो गए। चलिए इतनी बात आपको समझ आई कि इतने होते हैं। अब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें पढ़ना है वो बेसिकली हमारा कौन सा है, जो हमें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है वो हमारे लिए कौन सा है, तो वो हमारे लिए है डेसिमल सिस्टम। हमें कौन सा पढ़ना है, हमें पढ़ना है डेसिमल सिस्टम। यानी हम लोगों को पढ़ना है कौन सा, दशमलव पद्धति। दशमलव हम लोगों को पढ़ना है दशमलव पद्धति। हम लोगों को पढ़ना है दशमलव पद्धति यानी डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोगों को पढ़ना है। और पूरा जो हम लोगों का नंबर सिस्टम का टॉपिक चलेगा वो बेसिकली हमारा किस पे, डेसिमल नंबर सिस्टम की पे चलेगा। अगर हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें, तो डेसिमल नंबर सिस्टम हमारा क्या होता है, कंटेनिंग ऑफ 10 डिजिट्स। कौन सी डिजिट्स होती हैं, कौन सी डिजिट्स होती है, कौन से उसमें हम लोगों की डिजिट्स आती है, तो 0 से लेकर 9 तक की जितनी भी हमारी डिजिट्स होती हैं वो सारी हमारी किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम में आता है। थैंक यू सो मच रॉबिन सिंह जी, थैंक यू सो मच, ठीक है।
आज हमारी बिल्कुल बेसिक से क्लास होगी, बिल्कुल आपको शुरुआत से लेके चलेंगे, बिल्कुल एक टॉपिक वाइज टॉपिक आपको एक्सप्लेन करते चलेंगे। थोड़ा सा बोरिंग जरूर लगेगी क्योंकि कंटेंट पढ़ रहे हैं बच्चे, क्या करते हैं सीजीएल में क्वेश्चंस उनको ज्यादा प्रैक्टिस होनी होती है, लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले, आज हमारी पहली क्लास है तो क्या करेंगे, थोड़ा सा बेस बनाना पड़ता है। क्लास को शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेस बनाना पड़ता है, और बेस बनाने के लिए आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए कि बेसिक्स बेसिकली हमारी क्या होती हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग पढ़ने वाले हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी दशमलव पद्धति के अगर हम लोग बारे में पढ़ें तो डेसिमल नंबर सिस्टम हमारा क्या होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम हमारा वो होता है डिजिट्स, जब हम लोगों की डिजिट्स कब से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारी क्या होती है, डेसिमल नंबर सिस्टम की क्या होती है, डिजिट्स होती हैं, यानी अंक होते हैं। क्या होती हैं, डिजिट्स होती हैं हमारी किसकी, डेसिमल नंबर सिस्टम की, यानी अंक होते हैं किसके, डेसिमल नंबर सिस्टम के। ठीक है, तो हम लोग कितने अंक होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के, तो 10 सिंबल्स होते हैं। इसको डेसिमल सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि 10 सिंबल्स होते हैं, और सिंबल्स एज अ किसमें, नंबर्स के फॉर्म में, डिजिट्स के फॉर्म में होते हैं, तभी हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। चलिए अब हम लोग एक चीज देखते हैं, यानी अगर हम लोग बात करें तो टोटल डिजिट्स की बात करते हैं। कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट, टोटल डिजिट्स होती कितनी है इसमें, तो ये भी हम आपको लिखे दे रहे हैं। ठीक है, टोटल डिजिट्स हमारे पास कितनी होती है, 10 होती हैं। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ते हैं। इतना आपको समझ आया कि हमारा नंबर सिस्टम क्या होता है, तो जो भी सिस्टम हमारा नंबर को रिप्रेजेंट करता है वो हमारा बेसिकली क्या कहलाता है, नंबर सिस्टम, यानी संख्या पद्धति कहलाता है। बहुत सारे नंबर सिस्टम्स होते हैं, कौन कौन से, बाइनरी होते हैं, डेसिमल होते हैं, हमारा ऑक्टाडेसिमल होता है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। लेकिन जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए कौन सा है, डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी दशमलव पद्धति हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दशमलव पद्धति में हम लोगों ने क्या पढ़ा, टोटल 10 डिजिट्स होती हैं, तभी हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। और वो 10 डिजिट्स कौन सी होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9। ठीक है, तो ये हमारी होती हैं। अब हम लोग देखते हैं, जब हम इन डिजिट्स को क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं, यानी कंबाइन कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, एक नंबर बनता है, यानी संख्या बनती है। इन डिजिट्स को जब हम लोग क्या कर देते हैं, ये जो हमारी 0 से 9 लेके डिजिट दे रखी हैं, इनको जब हम लोग क्या कर देते हैं, जब हम लोग मिला देते हैं, इनको जब क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, यानी कंबाइन कर देते हैं, तब हमारे पास क्या बनता है, एक नंबर बनता है। क्या बनता है, एक नंबर बनता है, यानी हमारे पास क्या बन जाती है, एक संख्या बन जाती है। क्या बन जाती है, एक संख्या बन जाती है, जिसे हम लोग क्या कैसे कह सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास लिखा है 3 4 6 और 8, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक नंबर है। ये हमारे पास क्या है, एक नंबर, यानी एक संख्या है। और ये संख्या कैसे बनी, जब हम लोगों ने क्या किया, डिजिट्स को कंबाइन किया, यानी अपने डेसिमल सिस्टम की जो डिजिट्स हैं उनको जब कंबाइन किया, तब हमारे पास क्या बन गई, एक नंबर बन गई, यानी एक संख्या बन गई। अब अगर हम लोग बात करें इस संख्या, तो इस संख्या से हमारे पास कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो अगर हम लोग बात करें इस संख्या से, हमसे दो तरीके के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसे, ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इतनी बात आपको समझ आई, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके आगे थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं कि बेसिकली ये जो हमारे पास नंबर बना है, इस नंबर से हम लोग क्या क्या चीजें जानेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग दो चीज देखते हैं। बेसिकली ये जो हमारे पास संख्या बन के आई, ये जो नंबर बन के आया है, ये हमारे लिए क्या रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अब हम लोग बात करें, जैसे हम लोगों ने नंबर कौन सा लिया, अगर हम लोग नंबर की बात करें तो नंबर कौन सा लिया है, 3 4 6 8। ठीक है, हम लोगों ने नंबर कौन सा लिया है, 3 4 6 8। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां पे बिल्कुल बीच में लिख देंगे, नंबर हमारे पास क्या है, 3 4 6 और 8, यही नंबर है बेसिकली हमारे पास। तो ये नंबर हमारी दो चीजें रिप्रेजेंट करता है, ये नंबर हमारे क्या करता है, दो चीजें रिप्रेजेंट करता है। और वो दो चीजें कौन सी होती है हमारे पास, इस नंबर से दो चीजें जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो दो चीजें कौन सी हो जाएंगी। एक तो हमारी हो जाती है प्लेस वैल्यू, लिखते चलेंगे आप लोग, एक तो हमारी हो जाती है प्लेस वैल्यू, किसी नंबर की क्या, प्लेस वैल्यू, और दूसरा हो जाता है हमारे पास फेस वैल्यू। एक क्या हो जाता है, प्लेस वैल्यू, और दूसरा हमारे पास हो जाता है फेस वैल्यू किसी नंबर की। ठीक है, तो ये नंबर हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्या, एक नंबर हमारे लिए दिखाता है फेस वैल्यू, और दूसरा हमारे लिए क्या बताता है, प्लेस वैल्यू। ये दोनों टॉपिक आपके क्या हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस पे बन सकता है, आपसे कोई नंबर दे दिया जाए
और उसका नंबर का आपसे पूछ सकते हैं कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है या इसकी फेस वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो अगर हम लोग पहले फेस वैल्यू की बात करें, अगर हम लोग फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू हमारा होता है अंकीय मान, ठीक है। फेस वैल्यू को, जो हिंदी वाले बच्चे हैं, फेस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, अंकीय मान कहते हैं, ठीक है। जो हिंदी वाले हैं, हिंदी में भी समझाते चलेंगे, फेस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, अंकीय मान। और फेस वैल्यू क्या होता है, जिस प्लेस पे वो नंबर है, जो नंबर है वही उसकी क्या हो जाती है, फेस वैल्यू होती है। अगर हम लोग कह दें इसमें कि फेस वैल्यू, अगर हम लोग इसमें क्या कह दें, फेस वैल्यू ऑफ, अगर हमसे कह दें फेस वैल्यू ऑफ 3, तो 3 हमारा जिस पोजीशन पे वही उसकी क्या हो जाएगी, फेस वैल्यू हो जाएगी। जो नंबर जिसकी फेस वैल्यू पूछी गई है, उस नंबर की जो फेस वैल्यू होगी वो वही खुद नंबर होगा, ठीक है। वही सेम नंबर वो खुद हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो अंक जितना है वही उसकी क्या हो जाती है, फेस वैल्यू हो जाती है। आप लोग लिख लेंगे कि अगर हम लोग फेस वैल्यू की बात करें तो जो अंक जितना है, जो अंक जितना है वही क्या हो जाती है, उसकी फेस वैल्यू हो जाती है, वही उसकी क्या हो जाती है, फेस वैल्यू हो जाती है। जो अंक जितना भी है, यानी अगर हमसे बात किया जाए और अगर हम लोग देखें तो फेस वैल्यू ऑफ, यहां हम लोग कोई और नंबर उठा लें 4, तो फेस वैल्यू ऑफ 4 क्या हो जाएगी, सेम 4 हो जाएगी। वहीं अगर हम लोग बात करें फेस वैल्यू ऑफ 6 की बात करें तो 6 की फेस वैल्यू भी 6 हो जाएगी। और अगर हम लोग बात करें एट द लास्ट फेस वैल्यू ऑफ 8, तो 8 की फेस वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 8। यानी जो नंबर जो है वही उसकी क्या हो जाती है, फेस वैल्यू हो जाती है। दूसरा हमारे पास क्या आता है, प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू की बात करें तो प्लेस वैल्यू बेसिकली हमारा क्या होता है, स्थानीय मान होता है। प्लेस वैल्यू हमारा क्या होता है, स्थानीय मान होता है, ठीक है। क्या होता है, हमारा स्थानीय मान होता है। अब स्थानीय मान की बात करें, स्थानीय मान हमारा क्या होता है, यानी जिस प्लेस पे वो नंबर होगा उसके आगे हम लोग क्या लगा देंगे, जीरोस लगा देंगे, नंबर ऑफ जीरो। चलिए इस चीज को भी समझते हैं और आसान बनाते हैं। कैसे, अगर हमसे कहा जाए प्लेस वैल्यू ऑफ, अगर हमसे पूछा जाए प्लेस वैल्यू ऑफ, अगर हमसे प्लेस वैल्यू पूछी जाए 3 की, तो 3 की प्लेस वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 3 हमारा किस प्लेस पे है, यहां पे है, यानी 1000 प्लेस पे है। तो 3 की हमारी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, और उसके आगे हम लोग क्या लगा देंगे, 3 जीरो लगा देंगे। अगर हमसे पूछा जाए 3 की प्लेस वैल्यू, तो इसके आगे जितनी भी डिजिट होंगी उतने क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे, ठीक है। उतने ही क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। अगर हमसे बात की जाए कि हमें 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 4 को हम लोग लिख लेंगे एज इट इज, और 4 के आगे जितनी भी डिजिट होंगी उतने क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे, ठीक है। यानी अगर हमसे पूछा जाए प्लेस वैल्यू ऑफ 4, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 कितनी हो जाएगी, 4 लिखेंगे, और 4 के आगे कितनी डिजिट है, तो 1 डिजिट और 2 डिजिट, यानी क्या हो जाएंगे, 2.0 लग जाएंगे, 2 हमारे पास क्या आ जाएंगे, जीरो लग जाएंगे। वहीं अगर हम लोग बात करें प्लेस वैल्यू ऑफ 6, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 हमारी क्या हो जाएगी, 6 और 0। लेकिन अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से रिलेटेड, जो कई बार एग्जामिनेशन में इससे क्या एक सेंटेंस आ जाता है। एक आपके पास क्या होगा, स्टेटमेंट दिया गया होगा और इससे पूछ देंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो आप लोग क्या कर लेंगे, इसको स्टार मार्क करके लिख लेंगे। इसको आप लोग क्या करेंगे, स्टार मार्क करके लिख लेंगे। और स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, द प्लेस वैल्यू और जो हमारी फेस वैल्यू, द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ यूनिट डिजिट इज ऑलवेज सेम। यानी जो हमारी यूनिट डिजिट की प्लेस वैल्यू होती है और फेस वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमेशा सेम होती है, ठीक है। कैसे, अगर हम यहां पे बात करें 8 की, यूनिट डिजिट हमारा क्या हो जाता है, लास्ट डिजिट, ठीक है। अगर हम लोग 8 की बात करें तो 8 की अगर हम लोग फेस वैल्यू की बात करें तो 8 की फेस वैल्यू भी 8 हो जाएगी, ठीक है। 8 की फेस वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और वहीं अगर हम लोग बात करें 8 की फेस वैल्यू की, तो 8 की हमारी जो फेस वैल्यू होगी, प्लेस वैल्यू, तो 8 की जो हमारी प्लेस वैल्यू होगी, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 की बात करें तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, सिर्फ 8 ही हो जाएगी।
तो यानी 8 की हमारी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमेशा क्या होगी, सेम होगी। तो ये आप एक नोट लिख लेंगे कि यूनिट डिजिट की, जो हमारी यूनिट डिजिट होती है, इकाई अंक होता है, उसकी क्या प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है, दोनों सेम होती हैं। ठीक है, इतना लिख लीजिए आप लोग। फिर हम लोग इसके आगे थोड़ा सा मूव करते हैं, कुछ और बातें जानते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कोई और नंबर, एज एग्जांपल आपको एक और नंबर समझा देते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है 6, 7, 8 और 9। ठीक है, 6, 7, 8 और 9। अगर हमसे कहा जाए यहाँ पे 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 6 का हमारा स्थानीय मान क्या होगा, 6 को हम लोग लिख लेंगे, उसके आगे क्या लगा देंगे, नंबर ऑफ जीरो। जितने डिजिट होंगी उतने क्या कर देंगे, नंबर ऑफ जीरोस को लगा देंगे। अगर हम लोग बात करें यहां पे 7 की प्लेस वैल्यू की, तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 लिख देंगे, और आगे कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे। तो ये हमारा बेसिकली क्या हुआ, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, यानी स्थानीय मान और हमारा क्या हो गया, अंकीय मान। ठीक है, दोनों चीजें आपको समझ आई, इतना नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे नंबर्स बेसिकली कौन कौन से होते हैं, हम लोग नंबर्स का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, इतना आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ये लिख लीजिएगा आप लोग। एक और चीज, अगर आपको ये जो हम लोग कंटेंट पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो हम लोग आपको कंटेंट पढ़ा रहे हैं, इसके अगर आपको प्रॉपर नोट चाहिए, इसके अगर आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए, जो कि हमारे पास ये लिखे हैं, आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। लेकिन कहां पे, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, जो कि जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये हमारे आपको ऐसे ही पूरा हैंड रिटन नोट्स आपके पास मिल जाएंगे, क्या पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे, जहां पे आपको फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, ये सारा आपको क्या इसकी डिफिनीशन वाइज लिखे होंगे, और इसकी क्या प्रॉपर्टीज भी आपके पास लिखा होगा कि प्लेस वैल्यू ऑफ वंस डिजिट, तो वंस डिजिट इंटू 1, प्लेस वैल्यू ऑफ टेंस डिजिट। तो आपको एक प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में अगर जिनको चाहिए, तो इसका पीडीएफ हमारे ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल का भी क्या लिंक पड़ा होगा। तो आप सीधे क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, वहां पे आपको सारा ये पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अपने कंटेंट पे। इतना आपको समझ आ गया कि प्लेस वैल्यू क्या होता है, हमारे पास फेस वैल्यू क्या होता है। ठीक है, नोट कर लिया। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग नंबर्स का क्या क्लासिफिकेशन करते हैं, कि बेसिकली हमारा नंबर्स आए कहां से, नंबरों का क्या वर्गीकरण देखते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग बात करें नंबर्स के क्लासिफिकेशन की। तो अगर हम लोग एक हेडिंग लगा लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स क्या होता है, यानी नंबर्स का वर्गीकरण क्या हम लोग देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। अगर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की बात करें, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो देखिए हमारे जो नंबर्स हैं वो कभी सिंगल नंबर नहीं, किन्हीं दो नंबर्स की मदद से मिलके बने हैं, जिनको हम लोग आज के टाइम में क्या जानते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। जिनको हम लोग क्या जानते हैं, अगर हिंदी वाले नहीं समझ पाए क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो हम लोग लिख भी दे रहे हैं, वर्गीकरण संख्याओं का हिंदी वाले भी लिख लेंगे। क्या बेसिकली हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, संख्याओं का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स हमने कैसे बताया कि दो नंबर्स जब कभी भी कंबाइन हुए होंगे, क्लासिफिकेशन नंबर्स, तो कैसे नंबर बना होगा, जब कभी भी दो नंबर्स क्या हुए होंगे, मिक्स हुए होंगे, जिनको आज हम लोग किस नंबर से जानते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जानते हैं। ठीक है, सम्मिश्र संख्या, जिनको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में जानते हैं। तो जो नंबर सिस्टम की शुरुआत हुई क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, वो किससे हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर से हुआ। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले क्या आया, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आया। और कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास कितने टाइप के हुए, कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम लोगों ने ब्रेक किया, कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम लोगों ने ब्रेक किया, तो हम लोगों ने दो फॉर्म में ब्रेक किया। अब वो दो फॉर्म कौन सी है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिनको नहीं पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कहते हैं सम्मिश्र संख्या। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को कहते हैं सम्मिश्र संख्या। ठीक है, नोट कर लीजिएगा सभी लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कहा जाता है, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ठीक है, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को सम्मिश्र संख्या, यानी जो वो नंबर्स जो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर्स हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर्स, जिन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर डिफिनीशन लिखनी है तो आप लोग लिख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर्स। अब वो दो नंबर कौन से हैं जिनके कॉम्बिनेशन से ये बने हैं, तो अगर हम लोग बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा कॉम्बिनेशन है, वो बेसिकली हमारा कॉम्बिनेशन किसका है, एक हमारा रियल नंबर्स का है और दूसरा हमारा क्या है, इमेजिनरी नंबर। ठीक है,
तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो किसका है? एक अगर हम लोग बात करें तो एक है हमारा रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है, एक हमारा है रियल नंबर और दूसरा हमारा क्या है? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याएं। कौन सा नंबर? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा दो नंबर्स का मिश्रण है, एक हमारा रियल नंबर और एक हमारा दूसरा क्या है? इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर की अगर हम लोग बात करें तो रियल नंबर को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। और वहीं अगर हम लोग बात करें इमेजिनरी नंबर को तो इमेजिनरी नंबर को हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोगों ने क्या तोड़ा? दो पार्ट में तोड़ा। अब अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा कुछ नहीं a प्लस आई बी की फॉर्म में होता है। ठीक है, a प्लस आई बी की फॉर्म में होता है, जहां पे ये जो हमारा a है, अगर हम लोग इस a की बात करें तो a हमारा ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहीं पे अगर हम लोग आई बी की बात करें तो ये हमारा कैसा? इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यही बेसिकली दोनों में डिफरेंस होता है। यहां पे जो हमारा a है ये हमारे किसको? रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो हमारा आई बी है वो हमारे किसको? इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात करते हैं इमेजिनरी नंबर की। एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन नहीं आता है, एक बार इससे क्वेश्चन आया था, वो भी बेसिकली आपसे बस पूछा गया था कि आयोटा का हमारा स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर की अगर हम लोग बात करें तो इमेजिनरी नंबर से हमारा बस यही पूछा जाएगा, इमेजिनरी नंबर हमारा कौन सा होता है? आई। ये जो हमारा आई है इसको हम लोग क्या कहते हैं? आयोटा कहते हैं। इमेजिनरी नंबर हमारा किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इस आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आयोटा कहते हैं। अगर हम लोग इसकी वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू हमारी आई बराबर क्या होता है? अंडर रूट के अंदर -1। ये वैल्यू होती है हमारी किसकी? आयोटा की। ठीक है, ये हमारी वैल्यू किसकी होती है? जी रॉबिन सिंह जी, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। इसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है? अंडर रूट के अंदर -1 होती है हमारी आयोटा की वैल्यू। ठीक है, अब एग्जामिनेशन में इससे जो क्वेश्चन आता है वो बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाएगा कि हमारे आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो हमारे आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट के अंदर -1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो हमारे पास आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। इससे ज्यादा आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आ सकता है। बस आपसे इतना ही पूछा जाएगा कि बेसिकली आपके इस आयोटा की वैल्यू क्या है, या आपसे कह सकते हैं इस आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है। तो आप लोग क्या बता देंगे? आई स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या होती है? -1 होती है। अब ठीक है, अब अगर हम लोग एक चीज बात करें, एक इसमें प्रॉपर्टी होती है, उससे भी कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो प्रोडक्ट होता है अगर हम लोग बात करें इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि लिख लीजिए आप लोग, प्रोडक्ट ऑफ एन इमेजिनरी नंबर यानी प्रोडक्ट, यानी अगर हम लोग क्या करें? मल्टीप्लाई करें किसी इमेजिनरी नंबर को उसके कॉन्जुगेट से। अगर हम लोग किसी इमेजिनरी नंबर को, द प्रोडक्ट ऑफ एन इमेजिनरी नंबर टू इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ रियल नंबर। ये स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आ सकता है कभी बार, क्योंकि ये हमारी क्या है? प्रॉपर्टी है इमेजिनरी नंबर की। कैसे? इस चीज को हम लोग समझते हैं कि अगर हम लोग क्या करें? प्रोडक्ट करें किसी इमेजिनरी नंबर का उसके कॉन्जुगेट से, तो वो क्या आता है? हमेशा एक रियल नंबर आता है। कैसे आता है? चलिए इस चीज को एक्सपेरिमेंटली भी देख लेते हैं। तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि कॉन्जुगेट क्या होता है। अगर हम लोग बात करें कॉन्जुगेट की, ये जो लिखा है कॉन्जुगेट, तो अगर हम लोग कॉन्जुगेट की बात करें तो यहां पे हम लोग इस ब्रैकेट में ही आपको कॉन्जुगेट समझा देंगे। ठीक है, कॉन्जुगेट बेसिकली हमारा क्या होता है? अगर हमारे पास कोई नंबर दे रखा है a प्लस आई बी, ये हमारे पास क्या दे रखा है? एक इमेजिनरी नंबर दे रखा है। अगर हम लोग बात करें इसके कॉन्जुगेट की, अगर हम लोग इसके कॉन्जुगेट की बात करें तो जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतना हम बता दे रहे हैं कि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। तो a प्लस आई बी का जो हमारा कॉन्जुगेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? a माइनस आई बी। ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, यानी जस्ट उसका अपोजिट साइन। अगर प्लस दे रखा है तो आपको क्या करना है? माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो क्या हो जाता है? उसको हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेट। ठीक है, तो हमसे ये कहा गया है कि इमेजिनरी नंबर, कोई भी इमेजिनरी नंबर दे रखा हो, अगर हम लोग उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है?
एक रियल नंबर मिल जाता है। चलिए देखते हैं, अगर हमारे पास लिखा हो, अगर एक नंबर हमारे पास लिखा हो 1+3i, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, 1+3i हमारा क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। अगर हम लोग क्या करें, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 1-3i से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 1-3i उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर हमारे पास लिखा हो a+b, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, और हमारे पास लिखा हो a-b, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का क्या हो जाता है हमारे पास, b स्क्वायर, ठीक है, यही तो फॉर्मूला होता है a+b, और a-b का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए थोड़ा सा स्पीड तेज करनी पड़ेगी क्योंकि एग्जामिनेशन में टाइम कम है। जिन्हें नहीं समझ आ रहा है उनके लिए हम जरूर दोबारा कोशिश करेंगे, जरूर समझाने की भी कोशिश करेंगे। जिन्हें भी नहीं समझ आ रहा है तो हमारे पास क्या लिखा है, देखिए हमसे स्टेटमेंट कहा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ एन इमेजिनरी नंबर, यानी हमें क्या लेना है, एक इमेजिनरी नंबर लेना है और उसी को उसके कॉन्जुगेट से क्या करना है, मल्टीप्लाई। कॉन्जुगेट क्या होता है, जस्ट अगर यहाँ पे प्लस साइन दे रखा है तो कॉन्जुगेट में क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, वही क्या हो जाता है, उसका कॉन्जुगेट हो जाता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, उसका कॉन्जुगेट हो जाता है। तो हम लोगों ने क्या लिया, एक इमेजिनरी नंबर ले लिया, ये हमारा क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, और ये हमारा क्या है, उसी नंबर का क्या है, कॉन्जुगेट है, ठीक है, इनको आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक रियल नंबर आ जाएगा। ये बेसिकली हमसे कहा गया है। तो हमारे पास नंबर हम लोगों ने कौन सा लिया, 1+3i और 1-3i, और हमें पता है हमारा a+b और a-b का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर हम लोग इसको यहां पे लगाए तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस हमारा क्या आ जाएगा, 3i स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 3i स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 3i का होल ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम लोग बात करें 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया। अब देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू, यहां से हमें पता है आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, यानी ये हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, 1+9 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, जो कि किसको बिलोंग करता है, एक रियल नंबर है, ठीक है, जो हमारे किसको, आर को बिलोंग करता है। तो ये हमारे स्टेटमेंट पे भी आपसे कभी कभी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि क्या आपसे कह देगा कि अगर इफ प्रोडक्ट ऑफ एन इमेजिनरी नंबर एंड टू इट्स कॉन्जुगेट इज ए रियल नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो आपके पास क्या दे देगा, चार ऑप्शन आपको ऐसे दे देगा कि 1+3i इंटू 1-3i, 1+3i और कोई और नंबर दे दिया, तो आपको क्या करना है, सही ऑप्शन बिल्कुल गस कर देना है जो इस स्टेटमेंट पे बेस्ड हो। तो इतनी बातें होती हैं हमारे इमेजिनरी नंबर से, इतनी चीजें पूछी जाती हैं, यानी आपका जो काल्पनिक संख्याएं होंगी उसमें इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, पूछा जाएगा आपसे इतना ही पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा हमारे इमेजिनरी नंबर से। अब हम लोग आते हैं हमारे रियल नंबर की तरफ। तो दुनिया में अगर हम लोग कोई बात करें, जो भी दुनिया में नंबर है वो सारे कैसे नंबर हैं, रियल नंबर है। अभी हम आपको इसको एक वेन डायग्राम से बताएंगे कि कौन से नंबर रियल नंबर में आते हैं और कौन से नंबर हमारे रियल नंबर के बाहर आते हैं। तो अगर हम लोग बात करें एवरीथिंग हमारा क्या है, रियल नंबर है। एवरीथिंग जो भी नंबर है वो हमारे किसको बिलोंग करते हैं, रियल नंबर को। रियल नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रियल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो इतना अगर किसी को नोट करना हो, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो उसको आप लोग ले सकते हैं। बाकी अगर हम लोग बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की आपकी वही हम बता रहे हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, प्रॉपर नोट की कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफिनीशन, फिर उसमें हमारे इमेजिनरी नंबर की डिफिनीशन। लेकिन वो आपको कहां मिलेगी, एक बार फिर बता देते हैं, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसकी लिंक हमारे किसमें, डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। रॉबिन सिंह जी, आपको उसमें मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसकी लिंक। चलिए इतना आप सभी ने नोट कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स बेसिकली हमारा क्या होता है, यानी वास्तविक संख्याएं हमारी क्या होती हैं। इसका आप सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा बेसिकली रियल नंबर्स क्या होता है। तो आप लोग हेडिंग लगा लेंगे, क्या हमारे पास हेडिंग आ जाएगी, रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं, ठीक है। हेडिंग आप लोग लगा लेंगे क्या, रियल नंबर्स हमारी क्या होती हैं, ठीक है। सभी ने लिख लिया होगा कि रियल नंबर्स क्या होता है बेसिकली हमारा, ठीक है। यानी रियल नंबर की अगर हम लोग बात करें, यानी वास्तविक संख्या, हिंदी वाले भी लिख लेंगे क्या होता है, वास्तविक संख्या है,
ठीक है। नोट कर लीजिए। अब रियल नंबर को भी हम लोग क्या करते हैं, फर्दर क्लासिफाइड करते हैं कितने पार्ट्स में, दो पार्ट्स में। रियल नंबर को भी हम लोग क्या फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं, और वो दो पार्ट्स हमारे लिए कौन से हो जाते हैं, एक हमारा आ जाता है इंटीजर, और दूसरा अगर हम लोग बात करें तो हमारा क्या आ जाता है, डेसिमल आ जाता है। ठीक है, हमारा एक आ जाता है डेसिमल, डेसिमल नंबर, एक हमारा आ जाता है डेसिमल नंबर, और दूसरा हमारा क्या आ जाता है, इंटीजर्स आ जाता है, यानी पूर्णांक। अगर हम लोग बात करें इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स यानी हमारे पूर्णांक जो एज अ होल नंबर होते हैं। ठीक है, एक हमारा किस में आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा, और दूसरा हमारा किस में आ जाएगा, इंटीजर में। अगर डेसिमल की हम लोग बात करें, डेसिमल यानी हमारा दशमलव संख्या। ठीक है, डेसिमल की अगर हम लोग बात करें तो डेसिमल बेसिकली हमारी कौन सी हो जाती है, दशमलव संख्या हो जाती है। ठीक है, दशमलव संख्या हो जाती है। वहीं अगर हम लोग बात करें हमारे इंटीजर की, तो इंटीजर बेसिकली हमारा कौन सा हो जाता है, पूर्णांक हो जाता है। इंटीजर हमारा क्या हो जाता है, पूर्णांक हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे बेसिकली दो होते हैं जो हमारे रियल नंबर को डिफाइन करते हैं। एक हमारा होता है डेसिमल नंबर, और दूसरा हमारा क्या होता है, पूर्णांक यानी इंटीजर होता है। अगर हम लोग डेसिमल की बात करें तो डेसिमल में हम लोग एक चीज और देख सकते हैं कि डेसिमल में हमारा एक चीज और आ जाता है, फ्रैक्शन। ठीक है, डेसिमल में हमारा क्या कंपैरिजन कर सकते हैं हम लोग, फ्रैक्शन को भी कन्वर्ट कर सकते हैं अपने, मतलब कंपेयर कर सकते हैं। एज अ डेसिमल में नंबर में हम लोग क्या फ्रैक्शन भी देख सकते हैं, यानी भिन्न को भी देख लेंगे। लेकिन पहले हम लोग देखते हैं हमारा डेसिमल नंबर क्या होता है। तो डेसिमल नंबर की अगर हम लोग बात करें, ऐसी कोई भी संख्याएं जिसमें क्या हो, दशमलव का प्रयोग किया गया हो, वो हमारा क्या हो जाता है, डेसिमल नंबर हो जाता है। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो डेसिमल नंबर के हमारे एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, अगर हमारे पास दे रखा हो 0.5, हमारे पास दे रखा हो 0.111, हमारे पास दे रखा हो 0.242424, या हम लोग कह सकते हैं 0.25678। ये हमारे सारे क्या हैं, ये हमारे सारे डेसिमल नंबर सिस्टम के एग्जाम्पल हैं, यानी दशमलव संख्या के क्या है, उदाहरण है। अगर हम लोग वही बात करें इंटीजर, तो इंटीजर बेसिकली हमारा क्या होता है, पूर्णांक होता है। इंटीजर हमारा बेसिकली क्या होता है, पूर्णांक होता है। और इंटीजर हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, यानी अगर हम लोग बात करें -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारे नंबर जितने भी आते हैं ये हमारे क्या होते हैं, बेसिकली ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। जो हमारे क्या होते हैं, नॉन डेसिमल नंबर्स होते हैं, वो बेसिकली हमारे कौन से होते हैं, इंटीजर, यानी एज अ होल होते हैं। अगर इंटीजर की हम लोग बात करें, इनको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एज अ होल, एज अ होल नंबर। ठीक है, ये हमारे सारे क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, मतलब अपने में पूर्ण होते हैं, दशमलव में नहीं होते, यानी ब्रेक्ड नहीं होते हैं, एज अ होल होते हैं। ठीक है, तो वो सारे नंबर हमारे कैसे चलाते हैं, ठीक है, इंटीजर कहलाते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें आगे, अब हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे, दो टाइप के नंबर पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे रेकरिंग डेसिमल, ठीक है, रेकरिंग डेसिमल, और हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉन रेकरिंग, यानी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी जिनको आप लोग कहते हैं। ठीक है, तो डेसिमल फ्रैक्शन भी हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारा डेसिमल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, अगर हम लोग बात करें, एक डेसिमल फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, रेकरिंग, रेकरिंग, रेकरिंग डेसिमल हो जाएगा। या जिसको हम लोग कह सकते हैं टर्मिनेटिंग, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, टर्मिनेटिंग। और दूसरा हमारा क्या हो जाता है, नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, दो डेसिमल के टाइप्स होते हैं। डेसिमल नंबर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक हमारा हो जाएगा रेकरिंग, और दूसरा हमारा हो जाएगा नॉन रेकरिंग। और रेकरिंग को हम लोग क्या कह सकते हैं, टर्मिनेटिंग, जिसको हम लोग टर्मिनेट कर सकते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन रेकरिंग, जिनको हम लोग क्या कंप्लीटली टर्मिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, जिनको हम लोग क्या कंप्लीटली टर्मिनेट नहीं कर सकते। अगर हम लोग रेकरिंग की बात करें तो रेकरिंग बेसिकली हमारा और कुछ नहीं, जो हम लोग क्या बार बार रिपीट करें, जो नंबर्स क्या हो बार बार रिपीट करें, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, रेकरिंग डेसिमल्स बोलते हैं। चलिए कैसे, हिंदी वाले जो नहीं समझ पाए हो, तो रेकरिंग डेसिमल को जो है वो हम लोग कहते हैं आवर्ती दशमलव। रेकरिंग डेसिमल को हम लोग कहते हैं आवर्ती दशमलव। ठीक है,
हिंदी वाले लिख लेंगे। और अगर हम लोग बात करें नॉन रिकरिंग की, तो नॉन रिकरिंग को बोलते हैं हम लोग अनावर्ती, अनावर्ती दशमलव, ठीक है। तो दोनों लिख लेंगे, हिंदी वाले भी लिख लेंगे। रिकरिंग डेसिमल को हम लोग कहते हैं आवर्ती दशमलव, और नॉन रिकरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, अनावर्ती दशमलव, ठीक है, अनावर्ती दशमलव बोलते हैं। अब हम लोग सीखते हैं कि हमारा रिपीटिंग डेसिमल होता क्या है बेसिकली, जिसमें क्या हो, नंबर्स बार बार डेसिमल वैल्यू के बाद क्या हो, रिपीट हो, ठीक है। अगर हम लोग रिपीटिंग डेसिमल की बात करें, यहां पे हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि बेसिकली हमारा डेसिमल क्या होता है। यहां पे एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होता है आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल यानी दशमलव के बाद, आफ्टर डेसिमल नंबर स्टार्ट्स रिपीटिंग इट्स वैल्यू, यानी दशमलव के बाद अगर नंबर अपनी क्या हो, वैल्यू को बार बार क्या करने लगे, रिपीट करने लगे, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, रिपीटिंग, या हम लोग कह सकते हैं रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल कैसे, अब जैसे एग्जांपल हम लोग ले ले, इसके एग्जांपल की बात करें तो 0.222 ये हमारा कैसा है, ये हमारा एक रिकरिंग डेसिमल है। इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं 0.2 और 2 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार, यानी ये अगर हम लोग इसको हटाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2/9। जब बार हटता है तो क्या आ जाता है 2/9। इस पे हम लोग आपको एक अलग से क्लास देंगे कि बेसिकली ये 2/9 कैसे आता है, बार हम लोग हटाते हैं तो 2/9, इस पे एक शॉर्ट वीडियो आपको पता चलेगी। अभी के लिए समझ लीजिए कि जब हम लोग बार हटाते हैं तो क्या आ जाती है वैल्यू, 2/9 आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है बेसिकली रिपीटिंग डेसिमल है, ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल है। अगर हम लोग बात करें रिपीटिंग डेसिमल में, तो रिपीटिंग डेसिमल का अगर हम लोग एक और एग्जांपल लें 0.5, ठीक है, 0.5 जब आप इसमें ये डेसिमल हटाएंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 5/10, 5/10 यानी आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ये कैसी वैल्यू आ गई 1/2। अब आपको पता चलेगा कि डेसिमल नंबर को, जो हमारे डेसिमल नंबर है, इनको हम लोगों ने फ्रैक्शन क्यों कन्वर्ट किया, ठीक है। अब यहां से आपको पता चलेगा कि फ्रैक्शन बेसिकली हमारा क्या होता है, कोई भी नंबर जो हमारा a/b की फॉर्म में हो, वो नंबर हमारा क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं, हर चीज का आपको पता चलेगा कि कैसे हम लोग बेसिकली चल रहे हैं, ठीक है। अब हमने आपको बताया डेसिमल नंबर में हम लोगों ने क्या देखा, फ्रैक्शन। क्यों देखा, क्योंकि देखिए डेसिमल नंबर यानी कोई भी नंबर अगर हमें डेसिमल नंबर दे रखा हो, ठीक है, तो देखिए हमारे पास 0.5 दे रखा था, 5 का हम लोगों ने जब डेसिमल हटाया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 5/10, और 5/10 को जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो नंबर हमारे पास कितना आ गया 1/2, जो कि हमारी एक कैसी फॉर्म है, अगर हम लोग देखें तो p/q की फॉर्म है। कैसी फॉर्म है हमारी, p/q की फॉर्म में है, ठीक है। और जब भी हमारा कोई भी नंबर p/q की फॉर्म में होता है तो वो बेसिकली हमारा कैसा, एक फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन वैल्यू ही तो है a/b, हमारी कैसी वैल्यू हो जाएगी, फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। तो हमारा ये नंबर भी क्या है, डेसिमल रिकरिंग नंबर हमारा कैसा हो जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। यानी जब भी हम लोग, इसको हम लोग टर्मिनेटिंग क्यों बोलते हैं, जब भी हम लोग किसी भी दशमलव नंबर में जब उसके दशमलव को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। देखिए इसमें हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली हम लोगों ने किया क्या है इसमें, ये जो हमारा डेसिमल था, ये जो हमारा डेसिमल था, इसको हम लोगों ने क्या किया, यहां तक टर्मिनेट कर दिया। क्या किया, इस डेसिमल को क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। वहीं अगर हम लोग नॉन रिकरिंग की बात करें तो नॉन रिकरिंग में कभी भी आप डेसिमल को टर्मिनेट नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको नॉन रिकरिंग यानी नॉन रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। तो इतनी बात आपको समझ आई। अब एक चीज आपको समझनी है कि किसी भी नंबर को अगर हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी नंबर को जब हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा कैसा नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है। कैसा नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है, यानी परिमेय संख्या होती है। जब भी हम लोग किसी नंबर को p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा कैसा नंबर बनता है, रेशनल नंबर बनता है। कैसा नंबर बनता है, रेशनल नंबर। यानी इससे हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे रिकरिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, ये कैसे डेसिमल होते हैं, हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। इनको हम लोग क्या कह सकते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स। क्या कहीं भी आपको ऐसी क्लास नहीं मिलेगी जिसमें आपको इतना डिटेल में पढ़ाया जाए, ठीक है। कहीं भी आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, लेकिन इतना डिटेल में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप लेके चल रहे हैं।
कि हमारे रेशनल नंबर क्या हो गए। देखिए रिकरिंग डेसिमल से हम लोगों ने शुरू किया था और रेशनल नंबर पे आ गया कि कोई भी नंबर हमारे जब p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जहां पे हमारा क्या q नॉट इक्वल टू 0 होता है, q हमारा क्या होता है 0 के इक्वल नहीं होता है, वो सारे नंबर हमारे कैसे नंबर होते हैं, रेशनल नंबर, यानी हमारी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, परिमेय संख्या होती है। अब हम लोग बात करें रैशनल नंबर की, तो रैशनल नंबर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो रैशनल नंबर को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर को हम लोग कैसे क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे 2-3 पॉइंट समझते हैं कि जितने भी हमारी इंटीजर्स होती हैं, यानी जितने भी हमारे पूर्णांक होते हैं, वो सारे हमारे कैसे होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें, यहां पे लिखते हैं हम लोग कि जितने भी ऑल, यहां भी लिख देते हैं ऑल इंटीजर्स, जितने भी हमारे इंटीजर्स यानी पूर्णांक होते हैं, ऑल इंटीजर्स आर क्या रेशनल नंबर्स, जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। कैसे, इस चीज को हम लोग समझ भी लेते हैं, इस लाइन को कैसे। अब हम लोग अगर इंटीजर की बात करें, इंटीजर हम लोग ने यहीं पे लिखे कि इंटीजर बेसिकली हमारे कौन से नंबर होते हैं, 2, -1 और हमारे 1, 2, 3। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल समझे 2, अगर हम लोग 2 लिखें तो 2 के नीचे क्या हम लोगों का डिनोमिनेटर में 1 नहीं होता है, तो ये बेसिकली हमारा कैसा फॉर्म हो गया, एक p अपॉन क्यू का ही तो फॉर्म हो गया। और जो भी हमारा p बाई क्यू का फॉर्म होता है वो कैसा होता है, रेशनल नंबर। तो आपसे आप लोग याद रखिएगा, जितने भी हमारे इंटीजर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, हमारे लिए रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, वो हमारे सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर। एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हमारा 22/7, 22/7 जो कि क्या है, पाई का मान है, ये हमेशा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, ये रेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें पाई की, तो पाई हमारा कभी भी क्या रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पाई की वैल्यू नेवर एंडिंग वैल्यू है, पाई की वैल्यू क्या है, नेवर एंडिंग यानी नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। लेकिन अगर हम लोग बात करें पाई का 22/7 जो हम लोग मान लिखते हैं, वो क्या हो जाता है, रेशनल नंबर हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ पाई लिख के आए और हमसे कहा जाए इस पाई इज ए रेशनल नंबर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नो, पाई इज नॉट अ रेशनल नंबर बट पाई इज एन इररेशनल नंबर। लेकिन अगर 22/7 लिखा होता, हम लोग उस केस में 101% कह सकते हैं कि 22/7 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि वो किस फॉर्म में है, p बाई क्यू की फॉर्म में है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई कि हमारा रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, टर्मिनेटिंग क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं नॉन रिकरिंग यानी नॉन टर्मिनेटिंग की। तो नॉन रिकरिंग में कुछ नहीं, नॉन रिकरिंग हमारे कैसे नंबर होते हैं, जो हमारे टर्मिनेट ना किए जा सके, यानी जिसमें हम लोग क्या डेसिमल प्लेस को ना हटा पाए। जैसे हमारे नंबर कैसे 2, 8, 6, 7, या अगर हम लोग कोई नंबर ले लें 0.396758। अब देखिए क्या इनको टर्मिनेट कर सकते हैं, किसी की दम नहीं जो इन नंबर को क्या कर सके, टर्मिनेट कर सके। जो नंबर लिखे हैं इसकी किसी की दम नहीं जो इस नंबर को टर्मिनेट कर सके। तो यही बेसिकली हमारे क्या कर सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, या हम लोग कहते हैं नॉन रिपीटिंग। अब देखिए इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, इसको हम लोग रिपीटिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे आपके पास 0.2222 क्या रिपीट हो रहा है बार 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 बार। इसी को इसीलिए हम लोग कहते हैं आवर्ती, यानी एक संख्या की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, एक नंबर की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे इररेशनल नंबर्स बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इररेशनल नंबर बोलते हैं, यानी अपरिमेय संख्या बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, इररेशनल नंबर, इस इररेशनल नंबर। और हिंदी वाले अगर लिख लें तो इररेशनल को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, इररेशनल नंबर को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या, हिंदी वाले भी लिख लेंगे। इररेशनल को हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं, जो क्या हो सकती है, कभी भी टर्मिनेट नहीं हो सकती। अगर हम लोग बात करें इररेशनल के एग्जांपल की, तो इररेशनल के हमारे एग्जांपल क्या होते हैं, √3, √2, यानी ये वैल्यू कभी भी टर्मिनेट नहीं होंगी। अगर हम लोग √2 का मान पूछे तो ये कभी भी नेवर एंड होगा, आपके पॉइंट के बाद वैल्यू चलती जाएंगी, जितना भी आप सॉल्व करते जाएंगे उतनी वैल्यू क्या होंगी, बढ़ती जाएंगी। अगर हम लोग बात करें √6 की, √9 की, तो √9 को हम लोग 3 में ब्रेक कर सकते हैं, यानी √9 की वैल्यू में पता चल गई। लेकिन √6 की बात करें और हमारा क्या आ जाता है, पाई, जो हमारी पाई की वैल्यू होती है, ये भी हमारी कैसी वैल्यू होती है, इररेशनल फॉर्म की होती है। ठीक है, तो या हम लोग इसको दूसरे भाषा में कह सके, ए नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन दी p बाई क्यू फॉर्म में,
वो नंबर, वो संख्याएं जिन्हें हम लोग क्या p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं, सारी कैसी होती हैं, इरेशनल नंबर होती हैं। ठीक है, बात समझ आ गई सबको कि हमारे इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन रिकरिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, और हमारे पास क्या रिकरिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स में बेसिकली हमारे पास दो टाइप होते हैं। इंटीजर में अगर हम लोग बात करें तो एक हमारे पास आ जाता है पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है, निगेटिव इंटीजर। तो हम आपको बता दें, जो भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर होंगे या निगेटिव इंटीजर होंगे वो सारे हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर। अगर हम लोग यहीं पे बात कर लें, जब हम लोग इंटीजर की बात कर रहे थे, अगर आप -2 लेंगे तो -2/1 कर देंगे, ये भी तो हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में है। तो हमारे जितने भी निगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं वो भी हमारे लिए क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, ओके, ऐसे आपने ले लिया है, अच्छी बात है। अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो नोट्स भी आप किसमें, हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। अगर आपको हैंड रिटन चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, देखिए मैथ्स में नोट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, मैथ्स में आपको समझ आना जरूरी है। अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं तो आपके लिए सबसे बढ़िया है, हमसे नहीं, आप किसी और टीचर से भी पढ़ रहे हैं। मैथ्स में टीचर की एक क्वालिटी होती है कि वो आपको कितने अच्छे से चीजें डिलीवर कर सकता है। अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं तो आपको क्या है, आपके लिए सबसे बेनिफिशियल है, अगर आपको क्या चीजें समझ आ रही हैं। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली समझ आया कि रियल नंबर, डेसिमल नंबर, इंटीजर, हमारे पास रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे थोड़ा सा मूव करते हैं, थोड़ी चीजें देख लेते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। मतलब रेशनल नंबर अगर हम लोग बात करें कि अगर हमारे पास ए और बी दो रेशनल नंबर है तो उनके बीच में रेशनल नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं कि बेसिकली हम लोग देख लेते हैं कि इरेशनल नंबर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, रेशनल नंबर्स कैसे निकालते हैं, और कुछ इरेशनल नंबर की अगर प्रॉपर्टी हमसे पूछी जाए तो वो प्रॉपर्टीज भी हम लोग क्या देख लेते हैं। चलिए, इतना आपको समझ आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग रेशनल नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में। तो एक आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, एक आपको एक पॉइंट करके लिखे दे रहे हैं, आप लोग स्टार करके लिख लीजिएगा, बिटवीन टू नंबर्स। अगर हम लोग बात करें किन्हीं दो नंबर के बीच में, बिटवीन एनी टू नंबर्स, अगर हम लोग किन्हीं दो नंबर्स की बात करें, बिटवीन एनी टू नंबर्स ए एंड बी, अगर कोई दो नंबर हम लोग बात करें ए और बी, तो इनके बीच में देयर आर क्या, यहां पे इनफाइनाइट रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं। यानी अगर हम लोग बात करें बिटवीन टू नंबर्स, बिटवीन एनी टू नंबर्स ए एंड बी, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इतनी बातें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। यानी कोई भी दो नंबर्स के बीच में क्या होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करें, अगर हम लोगों के पास दो नंबर दे रखे हो ए और बी, तो उनके बीच में हम लोग रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे। तो एक हेडिंग आप लोग लिख लीजिएगा, रैशनल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी। अगर हम लोग ए और बी के बीच में रैशनल नंबर की बात करें तो आप एक फॉर्मूला नोट कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है, अगर हम लोग फॉर्मूला की बात करें तो ए के प्लस बी अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा, के प्लस वन। ठीक है, अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, के प्लस वन। तो ये हमारा कैसा फॉर्मूला होता है, जिसमें हम लोग रेशनल नंबर्स निकालते हैं किन्हीं भी दो नंबर ए और बी में, जहां पे हमारा के होता है एक कांस्टेंट फैक्टर, जिसकी वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 और एंड सो ऑन। ठीक है, जिसकी वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4, ऐसे ही चलती रहेगी। तो अगर हम लोग बात करें ए और बी के बीच में हमारे रेशनल नंबर कितने हो जाएंगे, तो पहला रेशनल नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी अपॉन में हमारे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, पहला नंबर।
दूसरे नंबर की हम लोग की बात करें तो कितना हो जाएगा 2a प्लस बी अपॉन में कितना आ जाएगा 3। ऐसे ही ये क्या चलता रहेगा और हमारे पास सारे रैशनल नंबर निकल आएंगे। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें इररेशनल नंबर की, अगर हम लोग बात करें इररेशनल नंबर, तो अगर हम लोग इररेशनल नंबर देखें, ये हमारे पास क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। अगर हम लोग बात करें इररेशनल नंबर की, तो इररेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, अगर हम लोग ए और बी के बीच में इररेशनल नंबर की बात करें तो इररेशनल नंबर हमारे ए और बी के बीच में कितना होगा, ए बी की पावर 1/2, फिर हमारे पास हो जाएगा ए बी की पावर 1/3। ऐसे ही ये चलता रहेगा। इस क्रम में हम लोग क्या निकाल लेंगे, इररेशनल नंबर निकाल लेंगे। यानी अगर हम लोग बात करें ए बी की पावर 1/2, तो ए बी की पावर 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी का अंडर रूट। ठीक है, वही बात करें ए बी की पावर 1/3 तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। इसी के टर्म में क्या चलता रहेगा, पावर्स चलती रहेंगी और हम लोग क्या अपने सारे इरेशनल निकाल लेंगे ए और बी के बीच में। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे क्या होते हैं, दो फॉर्मूले होते हैं जिससे हम लोग क्या रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर निकालते हैं। कभी कभी इस पे आपके क्वेश्चन आ भी सकता है एग्जामिनेशन में कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है, लेकिन रेशनल नंबर से कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में रख देंगे, अपनी वैल्यूज को रख देंगे और आपके पास क्या रेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए एक स्टेटमेंट आपसे पूछा जाए, ठीक है, अगर हमसे एक स्टेटमेंट पूछा जाए, अगर सम ऑफ टू इररेशनल नंबर, एक स्टेटमेंट आया था एसएससी के एग्जाम में कि सम ऑफ टू इररेशनल नंबर ए एंड बी, यानी ए और बी क्या थे, कोई इररेशनल नंबर थे, उनका जो सम था, सम ऑफ टू इररेशनल नंबर ए एंड बी इज 0, देन what is the value for their product। ये हमसे क्या एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था जिसमें हमें क्या चार ऑप्शन दे रखे थे। हमसे कहा गया था कोई भी दो इररेशनल नंबर का सम जो है वो अगर 0 है तो हमारे उसकी प्रोडक्ट की कंडीशन क्या होगी, उसके प्रोडक्ट की कंडीशन क्या होगी। जी रॉबिन सिंह जी, सही आप कह रहे हैं। ठीक है, तो उनके एग्जामिनेशन में हाँ जी यही क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो हमसे कहा गया, तो हमसे इसमें चार स्टेटमेंट दे रखी थी। वो स्टेटमेंट क्या थी, अगर हम लोग स्टेटमेंट की बात करें, ठीक है, अगर पहले दूसरे चार स्टेटमेंट हमें दे रखी थी और वो चारों स्टेटमेंट क्या थी, पहली स्टेटमेंट हमसे दे रखी थी, पहली जो हमसे स्टेटमेंट दे रखी थी वो लिखा था प्रोडक्ट मस्ट बी रैशनल, यानी प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों का रैशनल होगा। दूसरा हमसे कहा गया था प्रोडक्ट मस्ट बी इररेशनल, यानी उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, रेशनल, यानी होना ही होना चाहिए। ठीक है, मस्ट बी लिखा है। और हमसे तीसरा एग्जांपल दे रखा था प्रोडक्ट मे बी रेशनल, या कहा गया प्रोडक्ट में बी इरेशनल। तो अगर हम आपसे पूछें तो क्या होगा इनमें से सही सेंटेंस क्या होगा। ये क्वेश्चन था आपके पास, लिखा था सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट। आपके पास चार स्टेटमेंट दे रखे थे, प्रोडक्ट मस्ट बी रेशनल, प्रोडक्ट मस्ट बी इरेशनल, प्रोडक्ट में बी रेशनल एंड प्रोडक्ट में बी इरेशनल। ठीक है, तो ये आपके पास दे रखे थे। अब आप लोग हमें कमेंट में बताइए क्या इसका सही आंसर होगा, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही होगा। ठीक है, आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक है, नावेद अहमद जी कह रहे हैं थर्ड वाला सर सही होगा, यानी प्रोडक्ट में भी इरेशनल। ठीक है, चलिए इस चीज को सीखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है। तो हमसे कहा गया कोई भी दो इरेशनल नंबर है, तो हम लोग कोई भी दो इरेशनल नंबर ले लेते हैं, तो उनका प्रोडक्ट क्या है, 0 है। तो अगर हम लोग दो इरेशनल की बात करें, पहला इरेशनल हम लोग क्या ले लें, अंडर रूट टू ले लें, और हम लोग क्या ले लें, माइनस का अंडर रूट 2 ले लें। ठीक है, दो हम लोगों ने क्या ले लिए, इरेशनल नंबर ले लिए। हमारे पास अंडर रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है। इनका अगर हम लोग प्रोडक्ट यानी सम करेंगे, इनका अगर हम लोग सम करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा। अगर हम लोग अंडर रूट 2 का और माइनस अंडर रूट 2 का क्या करेंगे, सम करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा।
और अगर हम लोग इनका प्रोडक्ट की बात करें तो हम लोग इनके प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट बेसिकली हमारे पास क्या आएगा 2√2 और माइनस का आ जाएगा, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा माइनस का 2 आ जाएगा। और माइनस का 2 हमारे पास क्या होता है रेशनल, यानी हमारे पास पहला ही कथन क्या हो गया बिल्कुल सही, प्रोडक्ट मस्ट बी रेशनल, यानी हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ रहा है रेशनल नंबर। प्रोडक्ट एक कैसी वैल्यू आ रही है, एक रेशनल वैल्यू आ रही है, यानी हमारे पास पता चल गया हमें क्या प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए रेशनल होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है क्यों? अगर हम लोग बात करें एक दूसरा एग्जांपल लें, अगर हम लोग ले लें अंडर रूट के अंदर 2 प्लस हम लोग ले लें √3, ठीक है, और एक में हम लोग ले लें अंडर रूट के अंदर 2, एक वैल्यू हम लोग ले लें कौन सी अंडर रूट के अंदर 2 प्लस √3 ले लें, और दूसरी वैल्यू हम लोग ले लें माइनस √2 और प्लस का √3, ठीक है। ये दोनों वैल्यू अगर हम लोग ले लें, ठीक है, एक हम लोग ने वैल्यू क्या ले ली √2 प्लस √3 और फिर एक वैल्यू हम लोग ने क्या ले ली माइनस का √2 प्लस √3। अगर हम लोग देखें यहां पे इनका सम देखें, अगर हम लोग सम की बात करें तो सम तो हमारा 0 ही आ रहा है, लेकिन हम इनके प्रोडक्ट की बात करें, मतलब इनके अगर हम लोग प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट बेसिकली हमारे पास क्या आ रहा है अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 का क्या होल ऑफ स्क्वायर, यानी आगे माइनस। तो अगर हम लोग इसका स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी ए स्क्वायर यानी 2 प्लस बी स्क्वायर यानी 5, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 5, प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा 2ab, और 2ab की हम लोग बात करें तो 2 के अंदर क्या हो जाएगा अंडर रूट 6, जो कि हमारा क्या हो जाएगा एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। कैसा नंबर हो जाएगा इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, यानी क्या हमारा ये जो पहला स्टेटमेंट है ये तो बिल्कुल गलत हो गया कि प्रोडक्ट मस्ट बी रेशनल, दूसरा सेंटेंस भी गलत हो गया क्या प्रोडक्ट मस्ट बी इर्रेशनल। लेकिन हमारे पास जो लास्ट के दो सेंटेंस दे रखे थे प्रोडक्ट में बी रेशनल और प्रोडक्ट में बी इर्रेशनल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, आपको समझानी थी। क्वेश्चन आया था आपके रिलेटेड एग्जामिनेशन में कि अगर सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर दे रखा है हमें ए और बी का 0 है तो उनका प्रोडक्ट हमेशा या तो क्या हो सकता है रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। कैसे, हम लोगों ने 2 एग्जांपल लिए हैं, उससे हमने आपको समझाया कि प्रोडक्ट कभी कभी आपका रेशनल भी हो जाएगा और कभी कभी इरेशनल भी हो जाएगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक। आपका रेशनल और इरेशनल से इतना ही आएगा, इससे बाहर आपका रेशनल और इरेशनल नंबर से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं, यानी पूर्णांक क्या होता है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा सभी लोग। चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने। अब हम लोग पढ़ते हैं कि बेसिकली हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं। रेशनल पढ़ लिया हम लोगों ने, इरेशनल पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे अपना इंटीजर्स। हेडिंग लगा लीजिएगा आप लोग इंटीजर्स कि बेसिकली हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं, यानी पूर्णांक क्या होता है, ठीक है। इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स को हम लोग क्या लिखते हैं पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे अब, ठीक है, पूर्णांक। तो इंटीजर्स भी हमारे दो तरीके के होते हैं, कैसे, एक हमारा हो जाता है पॉजिटिव इंटीजर और एक हमारा क्या होता है निगेटिव इंटीजर। तो अगर हम लोग इंटीजर को क्लासिफाइड करें तो इंटीजर को भी हम लोग दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, कैसा, एक हमारे पास हो जाता है पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा हमारे पास कैसा आ जाता है निगेटिव इंटीजर। एक कैसा होता है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा हमारे पास क्या हो जाता है निगेटिव इंटीजर, और एक हमारे पास होती है वैल्यू कौन सी 0, ठीक है। 0 भी हमारा क्या होता है इंटीजर होता है, ठीक है। और इंटीजर्स की अगर हम लोग डिफिनीशन की बात करें तो द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन, यानी वो नंबर्स जिन्हें हम लोग क्या संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सके, दर्शा सके, वही हमारे क्या कहलाते हैं इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है। नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, क्या होते हैं हमारे इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। वो नंबर्स जिन्हें हम लोग क्या नंबर लाइन पे हम लोग क्या कर सके रिप्रेजेंट कर सके, वो हमारे क्या होते हैं सारे इंटीजर्स होते हैं। तो अगर हम लोग पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर हमारे कौन से होते हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर हम लोग क्या बात करें 1 2 3 4 5 6 और ये हमारे कैसे इनफाइनाइट तक चले जाएं, ये सारे हमारे क्या होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं।
यहाँ पे एट द मिडिल हमारा क्या होता है, जीरो होता है। अगर हम लोग बात करें निगेटिव इंटीजर्स की, तो निगेटिव इंटीजर्स बेसिकली हमारे कौन से होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से हमारे शुरू होते होते -3, -2 और -1, ये सारे हमारे क्या से हो जाते हैं, निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे कौन से इंटीजर्स हो जाते हैं, निगेटिव इंटीजर्स। इतनी बात आप सभी को समझ आई? ठीक है, इतनी बात आप सभी को समझ आई। तो अगर हम लोग बात करें कि जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, अब यहीं से आपके पूर्णांक इंटीजर्स में शुरू हो जाएंगे, हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो जो हमारा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, अगर हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें, तो जो हमारे सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, सेट ऑफ जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट होता है, वो क्या होता है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज नेचुरल नंबर्स। कौन से नंबर्स होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जो भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, इनका जो सेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। और नेचुरल नंबर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और नेचुरल नंबर बेसिकली हमारे कौन से होते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, जिन्हें हम लोग क्या पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। ये सारे हमारे कैसे हो जाते हैं, नेचुरल नंबर्स हो जाते हैं। तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ ली, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या होती हैं, जितने भी हमारे पॉजिटिव पूर्णांक होते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। सारे क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करें कि अगर हम लोग जीरो का एडिशन कर दें, अगर हम लोग जीरो का क्या कर दें, एडिशन कर दें अपने किसमें, नेचुरल नंबर्स में, जो हमारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, हमारा जो सेट ऑफ क्या होता है, नेचुरल नंबर। अगर हम लोग बात करें नेचुरल नंबर की, नेचुरल नंबर्स जो हमारे होते हैं, अगर हम लोग इसमें इसके सेट में क्या कर दें, जीरो को ऐड कर दें, नेचुरल नंबर के सेट में क्या कर दें, जीरो को ऐड कर दें, तो ये हमारे कैसे नंबर बन जाते हैं, ये हमारे, अगर नेचुरल नंबर के सेट में हम लोग जीरो का एडिशन कर दें तो ये हमारा कैसा नंबर बन जाता है, होल नंबर। यानी कैसी संख्याएं बन जाती हैं, होल नंबर बन जाती हैं। ठीक है, यानी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। कैसी संख्याएं बन जाती हैं, पूर्ण संख्याएं बन जाती है। जब हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल नंबर के सेट में अपने जीरो को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ऐसा कैसी संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्या। और नेचुरल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। हिंदी वाले भी लिख लेंगे प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, नोट कर लेंगे हिंदी वाले भी। और जब हम लोग जीरो को ऐड कर देते हैं, यानी अब हमारे पास अगर हम लोग होल नंबर की बात करें तो 0, 1, 2, 3, 4 और एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, ये हमारे सारे कैसे होते हैं, ये सारे हमारे होल नंबर होते हैं। तो इतनी बात आपको समझ आ गई कि हमारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं। जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक चीज समझते हैं। अगर एक चीज समझते हैं, जैसे हमारे पास दे रखा हो पॉजिटिव नंबर, अगर हमें कोई भी पॉजिटिव नंबर दे रखा हो, इसकी पावर क्या हो, पॉजिटिव हो, इसकी पावर क्या हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, या हम लोग ऐसे समझ ले, अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर दे रखा है, ठीक है, कोई पॉजिटिव नंबर दे रखा है जिसकी पावर 2 है, तो हमें जो नंबर मिलेगा वो भी कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, कोई हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, उसकी पावर हमने क्या कर दी, 2 कर दी, तो हमारे पास नंबर कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अगर हम लोग बात करें निगेटिव नंबर है, निगेटिव नंबर की पावर 2 कर दी, तो हमें कैसा नंबर मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपस में प्लस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि हमारे पास एक निगेटिव नंबर हो जिसकी अगर हम लोग पावर क्या कर दे, 3 कर दे, तो हमें कैसा नंबर मिलेगा, एक निगेटिव नंबर मिलेगा। ये आपको प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, कुछ नहीं, कि हमारे क्या निगेटिव नंबर की अगर हम लोग पावर क्या कर दें, 3 कर दें, तो हमें कैसा नंबर मिलेगा, निगेटिव नंबर मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, अब एक चीज समझिए। एक यहां से हम लोगों ने प्रॉपर्टी देखी कि कोई भी अगर हमारे पास क्या निगेटिव नंबर दे रखा हो, कोई भी हमारे पास क्या निगेटिव नंबर दे रखा हो, इसको नोट कर लीजिएगा, कोई भी निगेटिव नंबर है, अगर उसकी जो पावर है वो कितनी है, ऑड है, तो हमें कैसा नंबर मिलेगा, हमेशा निगेटिव नंबर मिलेगा। ठीक है, उसकी अगर पावर क्या है, ऑड है, तो हमें निगेटिव नंबर मिलेगा। और अगर कोई भी निगेटिव नंबर है और उसकी पावर अगर इवन है, तो हमेशा कैसा हमें नंबर मिलेगा, पॉजिटिव नंबर। ये दोनों आइडेंटिटी आप जरूर लिख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है कि हमारे पास निगेटिव नंबर की अगर पावर ऑड होगी तो हमेशा हमें निगेटिव नंबर मिलेगा, और अगर निगेटिव नंबर की हमारी जो पावर होगी वो इवन होगी तो हमें कैसा हमेशा नंबर मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा।
इतनी चीजें आप लोग क्या समझ जाइए। लेकिन अगर हमसे कहा जाए कैसे कैसे हमें निगेटिव नंबर की पावर इवन होगी तो ऑड मिलेगा, अगर एक चीज हमसे पूछ दी जाए, अब इसी में एक आपके पास और कंडीशन आ जाएगी, स्टार करके लिख लीजिएगा। अगर कोई भी हमारे पास क्या निगेटिव नंबर दे रखा हो, अगर हमारे पास क्या दे रखा हो, कोई भी निगेटिव नंबर दे रखा हो और इसकी पावर हमें कैसी दे रखी हो, निगेटिव दे रखी हो, यानी पावर भी निगेटिव दे रखी हो, और इसको हम लोग को क्या करना हो, ऐड करना हो, इसको हम लोग को क्या करना हो, एक पॉजिटिव नंबर से ऐड करना हो, तो एक चीज याद रखिएगा, हमेशा हमें पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। क्यों मिलेगा, इस चीज को समझते हैं एक एग्जांपल से। ठीक है, इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई निगेटिव नंबर दे रखा है, ठीक है, कोई भी हमारे पास क्या दे रखा है, निगेटिव नंबर दे रखा है, यानी अगर हमारे पास कोई भी नंबर दे रखा है ए, जिसकी पावर हम लोगों ने क्या कर दी, -2 कर दी। ठीक है, पावर -2 कर दी, पावर -2 का मतलब क्या हो गया, 1/a की पावर 2 हो गया, यानी कि हमारे पास कैसी वैल्यू बन गई, एक पॉजिटिव वैल्यू बन गई। ठीक है, एक पॉजिटिव वैल्यू बन गई, यहां पे प्लस साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू बन गई, और पॉजिटिव वैल्यू को ही हम लोग जब पॉजिटिव वैल्यू में ऐड करेंगे तो हमें कैसी वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो कभी भी देखिएगा कोई भी पॉजिटिव नंबर की अगर पावर हमारी निगेटिव है तो वो भी एज अ कैसा वर्क करता है, हमारा एक पॉजिटिव नंबर की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज है हमारी कुछ, इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये बेसिकली हमारी क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जितना डिस्कस किया है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ऑल रियल नंबर्स आर नेचुरल नंबर या ऑल नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर, तो उस पे एक हम आपको वेन डायग्राम के तरीके समझा देते हैं, जिससे आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएगा, आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। तो अगर हम लोग बात करें, कुछ सर्कल्स बना लेते हैं, सर्कल्स बना लेते हैं, तो हमारे पास ये सबसे बड़ा सर्कल आ गया। ठीक है, ये सर्कल सबसे बड़ा सर्कल है। अगर हम लोग बात करें, ये सबसे बड़ा सर्कल हमारे पास क्या हो जाएगा, एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ये सबसे बड़े सर्कल में हमारे पास सबसे पहला नंबर कौन सा आया, कॉम्प्लेक्स नंबर आया। सबसे पहले कौन सा नंबर आया, कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम लोगों ने कौन से दो नंबर पढ़े, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम लोगों ने कौन सा नंबर पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ी, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर पढ़ा। ठीक है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर पढ़ा, किसके अंदर, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम लोग बात करें, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक रियल नंबर पढ़ा और एक क्या पढ़ा, इमेजिनरी पार्ट पढ़ा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा, रियल नंबर पढ़ा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम लोग लिख देंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़े, रियल नंबर पढ़े। ठीक है, यानी हम लोगों ने कैसी संख्याएं पढ़ी, वास्तविक संख्याएं पढ़ी। कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्याओं के अंदर क्या पढ़ा, वास्तविक संख्याएं पढ़ा। अब वास्तविक संख्याओं के अंदर हम लोगों ने दो टाइप के नंबर्स पढ़े, कौन से, एक हमारे पास हो गया रेशनल नंबर और दूसरे हमारे पास कैसा हो गया, इर्रेशनल नंबर। यानी एक हम लोगों ने पढ़ा रेशनल नंबर और दूसरा हमारे पास कैसा हो गया, इर्रेशनल नंबर। इधर हम लोगों की अगर बात करें तो इधर हम लोगों ने क्या पढ़ा, इर्रेशनल नंबर पढ़ा। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कैसा, इर्रेशनल नंबर याद किया, पढ़ा। ठीक है, यानी इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या हम लोगों ने पढ़ी। ठीक है, कौन सी संख्याएं पढ़ी, अपरिमेय। और यहां पे अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने कैसे, रैशनल नंबर्स पढ़े। ठीक है, रैशनल नंबर्स पढ़े। समझ आया आपको बात, कि हम लोगों ने क्या, रियल नंबर के अंदर दो कौन से नंबर पढ़े, एक रैशनल और इर्रेशनल। अब हम लोग बात कर रहे हैं रैशनल नंबर की, तो रैशनल नंबर के हम लोगों ने अंदर क्या पढ़ा, रैशनल नंबर की अगर हम लोग बात करें तो रैशनल नंबर के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, रैशनल नंबर की अगर हम लोग बात करें तो रैशनल नंबर के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़े, रियल नंबर्स पढ़े। रैशनल नंबर के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़े, रियल नंबर्स पढ़े। ठीक है, तो रैशनल नंबर के अंदर हम लोग क्या बना लेंगे, रियल नंबर्स बना लेंगे। ठीक है, रैशनल नंबर्स के अंदर क्या बना लेंगे, रियल नंबर्स। तो रैशनल नंबर के अंदर हम लोगों ने रियल नंबर्स पढ़े, यानी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, रैशनल नंबर के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़े, रियल नंबर्स पढ़े। ठीक है, सॉरी, रैशनल नंबर, रियल नंबर, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है। रैशनल नंबर के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंटीजर्स पढ़ा, यानी पूर्णांक पढ़ा। रैशनल नंबर के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंटीजर्स पढ़ा। ठीक है, इंटीजर्स पढ़ा, और इंटीजर्स के अंदर हम लोगों ने दो कैसे पढ़े, पॉजिटिव इंटीजर पढ़े और निगेटिव इंटीजर पढ़े। लेकिन इंटीजर्स के अंदर अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, और होल नंबर के अंदर क्या पढ़ा हम लोगों ने, नेचुरल नंबर। तो अगर हम लोग इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा, होल नंबर पढ़ा।
ठीक है। इंटीजर्स की अगर हम लोग बात करें तो इंटीजर्स के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, और होल नंबर के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर्स पढ़ा। तो ये आपका बेसिकली क्या है, पूरा वेन डायग्राम है, ठीक है। ये आपका क्या है, इंटीजर्स के अंदर आप लोगों ने क्या पढ़ा, होल नंबर्स पढ़े। इंटीजर्स के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़े, होल नंबर्स पढ़े, और एट द लास्ट होल नंबर्स के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर्स को पढ़ा। होल नंबर्स के अंदर क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी। तो अगर हम लोग बात करें ऑर्डर की, अगर हम लोग इसके ऑर्डर की बात करें तो पहले हमारे पास क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद हमारे पास क्या आता है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। और रियल नंबर के बाद हमारे पास क्या आता है, रियल नंबर के बाद हमारे पास आता है इरेशनल, और हमारे पास क्या हो जाता है, रैशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल और रैशनल, और फिर रैशनल के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंटीजर्स को पढ़ा यानी पूर्णांक पढ़े। और पूर्णांक के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा, होल नंबर्स पढ़ा। पूर्णांक के अंदर क्या पढ़ा, होल नंबर्स पढ़ा, और होल नंबर्स के अंदर क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर्स को पढ़ा यानी प्राकृतिक संख्याओं को पढ़ा। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, ये हमारा एक वेन डायग्राम है। अब कभी भी आपसे कहा जाए ऑल नेचुरल नंबर आर रियल नंबर, तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही होगा कि सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। लेकिन ऑल रियल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा कि सारे रियल नंबर्स क्या नेचुरल नंबर्स नहीं होते। अगर हमसे कहा जाए ऑल इंटीजर्स आर रियल नंबर, तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही हो जाएगा कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। लेकिन हमसे कहा जाए ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, तो ये बिल्कुल भी गलत होगा। सारे होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स नहीं होते, लेकिन ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर। तो ये बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम हो जाएगा हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का, ठीक है। ये हमारा किसका डायग्राम हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स हो गया हमारे पास। क्या हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो आज की क्लास हमारी ये बेसिक क्लास थी, जिसमें हम लोगों ने क्या, टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सीखा। कल की जो हमारी क्लास होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। अब कल की क्लास में जो है हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग क्या सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देंगे, क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देंगे। आज की क्लास क्या था, हम लोगों को बेस बनाना था। एक अपने टॉपिक का मतलब सब थ्योरी पोर्शन हम लोगों ने कवर कर लिया कि नंबर्स क्या होते हैं, सारे टाइप्स के नंबर हम लोग जान गए, फेस वैल्यू जान गए, प्लेस वैल्यू जान गए। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी कल की क्लास में, उसमें हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम हमारे पास क्या होता है, डुअल प्राइम क्या होता है। तो कल की क्लास में आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा, सेम टाइम पे क्लास होगी और हम लोग क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे क्लास में। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन एंड थैंक यू सो मच।